दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूटर ट्रैक पर। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं UP-SSC में पूछे गए उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्नों के बारे में। ठीक है, यूपी जीके से संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो देखो, इस वीडियो में मैंने 50 प्रश्न लिए हैं। प्रत्येक वीडियो में मैं 50 प्रश्न ही लेता हूँ। ठीक है, आगे जो भी वीडियो आएंगी उसमें भी 50 प्रश्न लिए जाएंगे। और इससे पहले मैंने पॉलिटी की 2 वीडियो करा दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसमें पहले प्रश्न की। इसमें कहा गया है सिडबी का मुख्यालय कहाँ है। तो देखो, सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, सिडबी की अगर फुल फॉर्म की बात करूँ मैं तो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। आगरा किस नदी के तट पर स्थित है। तो देखो, आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी सारस या फिर क्रेन है। यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। देखो, इसका वैज्ञानिक नाम ग्रस एंटिगोन है। ये विश्व का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है। ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पशु है। तो देखो, उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पशु स्वैम्प डियर, दलदली हिरण और इसको हम 12 सींगा के नाम से भी जानते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसमें कहा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है। तो देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला लखीमपुर खीरी है। यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। इसका कुल क्षेत्रफल 7680 वर्ग किलोमीटर है, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के सबसे छोटे ज़िले की तो वो है भैया हापुड़, जो 660 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और लखीमपुर खीरी में, ठीक है, लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ये बात आपको याद रखनी है, ये इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया गया था। तो देखो, इलाहाबाद से लखनऊ राजधानी को स्थानांतरित किया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, UPBSN का पंजीकृत कार्यालय कहाँ स्थित है। तो देखो, UPBSN का जो पंजीकृत कार्यालय है वो लखनऊ में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। देखो, ज़्यादातर जो मुख्यालय हैं वो लखनऊ में हैं। अगर आपको परीक्षा में कोई प्रश्न याद नहीं रहता है या फिर किसी का मुख्यालय पूछा जाता है और आपको याद नहीं आता है तो आप एक बार को लखनऊ लगा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मुख्यालय लखनऊ में ही है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरठ नाम संभवतः माया राष्ट्र से लिया गया है। जो असुरों के वास्तुकार माया के देश का संदर्भित करता है। माया की बेटी मंदोदरी का विवाह रामायण के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के साथ हुआ था। तो देखो, मंदोदरी का विवाह रावण के साथ हुआ था। ये बात आप सब लोग जानते हैं। रावण भी चिल्ला चिल्ला के कहता था मंदोदरी। वो आपने वीडियो में क्लिप में देखी भी होगी। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की।
प्रसिद्ध हस्तियों और उत्तर प्रदेश में उनके जन्म स्थानों में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो देखो ऑप्शन ए है हमारा पंडित रविशंकर, वाराणसी में इनका जन्म हुआ। जी सही बात है, बिल्कुल पंडित रविशंकर जो हैं ये वाराणसी से संबंधित हैं, ये बात बिल्कुल सही है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो एक्टर हैं वो मुजफ्फरनगर से संबंधित हैं, बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल सही है। सौरभ शुक्ला, ठीक है, ये गोरखपुर से संबंधित है, ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन जो मुजफ्फर अली हैं ये भाई साहब प्रयागराज से संबंधित नहीं है, क्योंकि इनका जो जन्म है वो लखनऊ में हुआ था, ठीक है, मुजफ्फर अली का। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अब अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में क्या दर्शाया गया है? तो देखो जो उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह है आपने वो देखा होगा, उसमें धनुष और बाण और मछलियों की एक जोड़ी दिखाई गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। और जो मछलियाँ हैं वो चुनार राजवंश और अवध के नवाबों की विरासत को दर्शाती हैं, ठीक है। धनुष और तीर यह प्रतीक भगवान राम से संबंधित है, जो अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, ठीक है। और तरंगों वाला व्रत जल की तरंगों जैसा प्रतीत होता है और उत्तर प्रदेश की नदी ही संस्कृति को दर्शाती हैं, ठीक है। इसमें गंगा और यमुना का वो संगम दिखाया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अब उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के साथ निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? तो देखो जो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जो जिला है, ठीक है, वो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। एक तो मध्य प्रदेश, ठीक है, और फिर छत्तीसगढ़, ठीक है, और बिहार और झारखंड, ठीक है, ये 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन में क्या क्या है। देखो छत्तीसगढ़ भी है और झारखंड भी है और हिमाचल प्रदेश इसके साथ सीमा नहीं बनाता है। हिमाचल प्रदेश सीमा बनाता है केवल और केवल सहारनपुर के साथ, ठीक है। तो ए और बी जिसमें है वही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, ए और बी दोनों सही हैं, सही है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करता है? तो ये बात मैंने आपको अभी बताई कि जो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र है वो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस ज़िले के अंतर्गत आता है? तो देखो जो नोएडा है वो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। नोएडा की फुल फॉर्म न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम क्या है? तो देखो जो उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प है, ठीक है, उसका नाम पलाश ही है, पलाश या टेंसू, इसे हम टेंसू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पलाश का वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। पलाश को डाक या फिर टेंसू के नाम से भी जानते हैं। और जो पलाश के फूल होते हैं, ठीक है, उनका जो इस्तेमाल होता है वो होली के रंग बनाने के लिए किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसमें कहा गया है भारत के मानक समय के रूप में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है। सही बात है जी। जो उत्तर प्रदेश में कहाँ से होकर गुजरती है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो जो 82.5 डिग्री रेखा है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। देखिए
जो इसका सही उत्तर तो मिर्ज़ापुर ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज नैनी को भी माना जाता है। ये बात आपको याद रखना है, लेकिन सही उत्तर मिर्ज़ापुर ही है। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के तथ्यों के बारे में बेमेल है? तो आपको वो बताना है। देखो, राज्य वृक्ष अशोक बिल्कुल सही बात है। राज्य पक्षी सारस्वत बिल्कुल सही बात है। राज्य फूल पलाश या टेंसू ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो राज्य पशु है, क्या वो नीलगाय होता है? नहीं। तो राज्य पशु होता है वो होता है बारहसिंगा। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई। यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा प्रश्न के अनुसार ठीक हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो देखो, लखनऊ, लखीमपुर और जौनपुर ये तीनों जो हैं, ठीक है, ये गोमती नदी के तट पर स्थित है। लेकिन जो अयोध्या है वो मित्रों सरयू नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनेगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है? तो देखो, जो इस प्रकार से है ना, उत्तर प्रदेश सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, ये सब जो लगते हैं। लेकिन जो वो है बुलंदशहर है, इसकी सीमा हरियाणा से नहीं लगती है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, उत्तर प्रदेश के 6 जिलों की सीमा, जिसमें सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा, ठीक है, इन 6 जिलों की सीमा जो है हरियाणा के साथ लगती है। लेकिन जो बुलंदशहर है उसकी सीमा हरियाणा के साथ नहीं लगती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतीक चिन्ह में क्या नहीं है? तो देखो, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतीक चिन्ह में धनुष तीर है, जी बिल्कुल, धनुष भी है, मछली भी है, लेकिन मोर उसमें नहीं है। तो यहाँ पर प्रश्न के अनुसार हमारा ऑप्शन डी सही हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो देखो, जो भारत का एकमात्र राज्य उत्तर प्रदेश है, जो 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ये बात आपको याद रखनी है। प्रश्न के अनुसार जिस तरह से भी प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश के साथ लगती है, तो आपको नेपाल बताना है। अगर वो इस तरीके से प्रश्न पूछता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है, ठीक है, तो आपको उत्तर 8 देना है। अगर साथ में वो शामिल कर देता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों और यूटी के साथ लगती है, तो आपको 9 उत्तर देना है। ठीक है, बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। श्री मनोज सिन्हा को अगस्त 2020 में किस संघ शासित प्रदेश का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो देखो, जो मनोज सिन्हा है इनको जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर चुना गया था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अब अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारतीय राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश का स्थान है। तो देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का 4था स्थान है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। देखो, सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, फिर तीसरा है महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे आता है भाई उत्तर प्रदेश। और जो भारत का सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा।
और जो सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लद्दाख, और जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। आपको इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना है, ये इस तरीके से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, ठीक है। और इनमें हमें कन्फ्यूज़न बड़ा होता है, तो इनको जो है समय समय पर रिवाइज करते रहेंगे तो ये सब बातें हमें याद रहेंगी। बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। किस शहर को खिलौनों के शहर के नाम से जाना जाता है? ये बात आपको बतानी है कि किस शहर को खिलौनों के शहर के नाम से जाना जाता है। तो देखो, ग्रेटर नोएडा को खिलौनों के शहर के नाम से जाना जाता है। बात करें हम कानपुर को, तो कानपुर को चर्म उत्पाद के लिए फेमस है, और जो गाज़ियाबाद है वो भाई इंजीनियरिंग के सामान के लिए फेमस है, और जो गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है, वो रेडीमेड कपड़ों के लिए फेमस है। ये आपको विशेष बात याद रखनी है। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो देखो, उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। इसकी सीमा केवल और केवल सहारनपुर राज्य के साथ लगती है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, सबसे कम हिमाचल प्रदेश, ठीक है। बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। इसमें कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखो, जो बिट्ठूर है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही बात है जी, बिट्ठूर गंगा नदी के किनारे स्थित है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है, ये भी सही बात है, ठीक है। और जो कौशाम्बी है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो लखनऊ, लखीमपुर और जौनपुर, ये तीनों के तीनों गोमती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ये बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताई थी। लखनऊ, लखीमपुर और जौनपुर, ये तीनों गोमती नदी के किनारे स्थित हैं। तो इस प्रश्न के अनुसार हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यावसायिक शहर पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है और देश के पीतल शहर के नाम से प्रचलित है? तो देखो, जो मुरादाबाद है, ठीक है, इसको पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? तो देखो, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो देखो, उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है, और उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ 1989 में, ठीक। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो प्रश्न के अनुसार हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो देखो, जो ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में है, और जो ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम है वो कानपुर में है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। अब अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा गोमती नदी के तट पर स्थित है? तो ये बात मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताई थी। लखनऊ, लखीमपुर और एक और जौनपुर, लखनऊ, लखीमपुर और जौनपुर, ये गोमती नदी के तट पर स्थित हैं। ये बात आपको याद रखनी है, और यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। मथुरा यमुना नदी के किनारे स्थित है, आगरा भी यमुना नदी के किनारे स्थित है, वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है।
अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश विगत काल के संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर कौन थे? तो ये बात आपको बतानी है जी। तो देखो, भारत की स्वतंत्रता के बाद जो उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर बनी वो थी भाई सरोजिनी नायडू। इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक था। ठीक है। इनके बाद में बीबी मलिक और HP मोदी जो है गवर्नर बने थे। ठीक है। उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत नाम 1937 से लेकर 1950 तक था। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश इसका नाम रखा गया। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, सरोजिनी नायडू। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो देखो, जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा है उसमें 403 सदस्य निर्वाचित होते हैं और एक को वो नामित किया जाता है। ठीक है। अभी वर्तमान में तो नहीं होता है शायद, इसको देखना पड़ेगा, देख लेंगे। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 100 है। उत्तर प्रदेश के लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 है और उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है। वर्तमान में एंग्लो इंडियन की आरक्षण संबंधी समय सीमा को समाप्त होने के बाद, ठीक है, समय सीमा समाप्त होने के बाद कोई संसद की कोई संख्या बढ़ाई नहीं गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ए हमारा बिल्कुल, वो बी हमारा बिल्कुल सही होता है। 403 निर्वाचित है, एक को नामित किया जाता है लेकिन वर्तमान में नहीं किया जाता है। आपको ये बात याद रखनी है। अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखो, जो गोविंद बल्लभ पंत थे वो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम जी, देखो अगले प्रश्न के। इसमें कहा गया है, निम्न में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है? तो देखो भैया, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, इनकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाता है। देखो, सबसे ऊपर से हम शुरू करते हैं। हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और देखो एक यूटी दिल्ली। ठीक है। इनके साथ जो उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है और साथ ही साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी यूपी के साथ लगती है, वो है नेपाल। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो देखो, उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी शहर है इसको उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है। वाराणसी का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में है। यह 16 महाजनपदों में से एक था। इसका पुराना नाम काशी है। ठीक है। यह हिंदू धर्म का प्रतिष्ठित केंद्र है। वरुणा और अस्सी नाम की नदियों के मध्य स्थित होने के कारण इसका नाम वाराणसी रखा गया। ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसमें कहा गया है भैया, अब बंगीरा पर्वत शिखर पर स्थित है। बंगीरा पर्वत शिखर पर क्या स्थित है ये आपको बताना है। तो देखो, जो रानी झांसी का किला है, रानी झांसी का किला वो बंगीरा पर्वत पर स्थित है। ठीक है। इस किले का निर्माण ओरछा के राजा वीर सिंह देव के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। इस किले के अंदर भगवान श्री गणेश को समर्पित एक मंदिर और म्यूजियम है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है? तो ये बात आपको बतानी है भैया, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है? तो देखो, जो मथुरा है वो यमुना नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है भाई साहब। वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित है। और जो झांसी है भैया, इसके आसपास कोई नदी नहीं है।
बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। उत्तराखंड कब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ? तो देखो 9 नवंबर 2000 को 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारत का 27वां राज्य बना था। उत्तराखंड का जो राजकीय पुष्प है वो है ब्रह्मकमल, और जो राजकीय वृक्ष है वो है बुरांश, और जो राजकीय पशु है वो है भैया कस्तूरी मृग, और जो राजकीय पक्षी है वो है भैया हिमालयी मोनाल, और जो राजकीय खेल है वो है भैया फुटबॉल। लेकिन अपने यूपी का जो राजकीय खेल है वो है हॉकी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, अब ये लास्ट प्रश्न है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आप यूपी लेखपाल, लोअर पीसीएस, यूपी पुलिस कांस्टेबल और अन्य जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उन सभी की तैयारी इस चैनल के माध्यम से हम करवा रहे हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दें। देखिए, और ये जो वीडियो मैंने बनाई है, ठीक है, इस पीपीटी की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ट्यूटर ट्रैक पर मिल जाएगी। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।